पुरानी मान्यता के अनुसार। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। अब उसकी तो वो पोशाक जो थी वो व्यवधान थी, वो वहाँ पर बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पोशाक उसके आड़े आ रही थी। तो उसने डायरेक्ट तो उस औरत से नहीं पूछा कि भाई आपके दुख का क्या कारण है। लेखक आस पड़ोस के दुकानों से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कचियारी का मतलब साग सब्जी फल आदि उगाकर अपना जीवन यापन करना, मतलब जायद की जो फसलें होती है वही कचियारी की फसलें कहलाती है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठता तो कभी माँ बैठ जाती। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो खरबूजे ककड़ी आदि बेचकर अपने परिवार का पालन करते थे। आगे की कहानी है कि जब लड़का एक दिन परसों मतलब एक दिन पहले सुबह मुँह अंधेरे बेलों में, मुँह अंधेरे मतलब बहुत सुबह सुबह 5 बजे, जिस समय थोड़ा अंधेरा रहता है, पक्की खरबूजी चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। गीली मेड़ मतलब मेड़ जो होती है वो क्रॉप्स में, फसलों में क्या करती है, तराई का काम करती है, तराई देने का काम करती है और एक तरीके की बॉर्डर शेयर करती है एक खेत से दूसरे खेत के लिए। मेड़ बनाना मतलब एक तरीके की बॉर्डर बनाना और उसको गीला रखना, जिससे उसकी तरावट में जो फसलें होती है उसको नमी मिलती रहती है। तो उसमें एक सांप था जिससे उसके लड़के का पैर गिर गया और पैर गिरने पर उसके बाद सांप ने उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला ली। अब ये उस समय के समाज का परिदृश्य है जिस समय डॉक्टर आदि पर विश्वास कम किया जाता था, जबकि झाड़ फूंक आदि करने वाले ओझा तांत्रिक आदि पर विश्वास ज़्यादा किया जाता था। सांप डसने पर ऐसी मान्यता थी कि ओझा को बुलाकर वो झाड़ फूंक करे तो जो सांप का जो दंश है वो कम हो जाता है। नागदेव की पूजा हुई, झाड़ फूंक हुआ, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था तो घर में जो कुछ भी आटा आदि था वो सब कुछ दे दिया गया था। तो इस प्रकार से वो सब दान दक्षिणा में चला गया और माँ बहू बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ फिर बोला ही नहीं। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। अब देखो, अगर उस समय उसे प्रॉपर इलाज मिलता। भगवाना की मृत्यु का क्या कारण था? भगवाना की मृत्यु का एक कारण तो सांप के डस से था। सांप ने उसे डस लिया था, लेकिन उसका सही समय पर उपचार भी नहीं हुआ था। उसे अगर सही समय पर उपचार मिलता, उसे अगर ओझा जी के पास, ओझा को नहीं बुलाया जाता, झाड़ फूंक नहीं किया जाता तो शायद वो बच जाता। लेकिन इन गरीबों के पास पैसों की कमी के कारण जो कुछ उस समय उस औरत को लगा वो उसने किया। जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंकना मतलब जो कुछ मामूली सा जेवर था उससे उसको भी बेचकर उसने उसको मतलब कफन दिलाने के लिए चादर आदि की व्यवस्था की थी। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, सोचने पर ही दिल पसीजता है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू को बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवनी चवनी भी कौन उधार देता? मतलब अगर अब बेटा ही नहीं है तो किसी से उधार मांगे तो भी क्यों देंगे, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। इस प्रकार ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है। मतलब एकदम से दृश्य जो है हमारे सामने उपस्थित हो जाता है।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब ये यहाँ पर तुलना कर रहा है कि एक वो संभ्रांत महिला थी जिसका पुत्र मरा था और एक ये गरीब महिला है, इसका भी पुत्र मरा है। दोनों का शोक बराबर है, दोनों का दुख बराबर है, लेकिन एक बेचारी अपने बेटे के दुख को भी नहीं मना सकती है, एक अपनी दुख में रो भी नहीं सकती है और सुबह उठकर सौदे बेचने चली गई और उसका परिवार पालने के लिए, जबकि वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु में 2.5 मास मतलब 2.5 महीने तक पलंग से उठ ना सकी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती, बेहोश हो जाती और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते। 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग उसके पुत्र के शोक से द्रवित हो उठे थे। जब माँ को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता है, सूझ मतलब उपाय। अब इस प्रकार लेखक ने यहाँ तक तो ये बात सोच ली। अब वो वहाँ से चल पड़ा, जहाँ बुढ़िया खरबूजा बेच रही थी वहाँ से निकल तो पड़ा, लेकिन ये बात सोचता रहा कि जब तक मन को कोई उपाय का रास्ता नहीं मिले तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए वह राह में चलते हुए ठोकरे खाता चले जा रहा था। इस प्रकार लेखक बताता है कि वो वहाँ पर उस दृश्य को उसने कंपैरेटिवली सोचा और फिर ये बात लास्ट में बोलता है कि गम मनाने, शोक मनाने या शोक करने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मीन्स गरीब को तो दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर हम देखें इसके कुछ प्रश्नों की ओर चले हम अगर तो किसी व्यक्ति की प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो उसकी पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है बच्चों कि पोशाक से मनुष्य की हैसियत का पता चलता है कि उसकी औकात क्या है। मतलब पोशाक उसके बंद दरवाजे खोल देती है। मतलब जिसकी पोशाक अच्छी होती है उसे अवसर भी मिलते हैं और पोशाक हमें अपनी नीचे जाति के लोगों से बात करने में अड़चन भी पैदा करती है। मतलब पोशाक जो होती है वो हमें हमारी हैसियत को बताती है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसके घर पे सूतक था और कोई खरीदता तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसके घर पे सूतक था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में बहुत ही व्यथा के भाव आए, उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने पूछा लोगों से तो जब उसके दुख का कारण पता चला तो उसने सोचा कि देखो गरीब लोगों को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है बच्चों तो आप अपने शब्दों में जो इस प्रश्न का उत्तर उचित हो आप लिख सकते हो। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सर्प डस जाने के कारण हुआ, लेकिन सही समय पर उपचार भी नहीं हुआ। अगर ओझा जी आए, झाड़ फूक किया और इस प्रकार से उसमें समय बर्बाद किया, इस कारण से भी उसकी मृत्यु हुई थी। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसका जवान बेटा तो अब नहीं रहा है। अब वो अगर दे भी दे तो उसको उधार चुकाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए उसको कोई उधार नहीं दे रहा था। अब ये पोशाक का क्या महत्व है मनुष्य के? तो पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक का यही महत्व है कि ये हमें हमारी हैसियत बताती है और हमारे बंद दरवाज़ों को हमें अवसरों को प्रदान करती है। अगर हमारी पोशाक अच्छी होती है तो हमें लोग पूछते हैं और पोशाक से हम उसकी श्रेणी का निर्धारण करते हैं। श्रेणी मतलब कैटेगरी, मतलब हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है?
जब हम निचली श्रेणी के लोगों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और हमारे अच्छी पोशाक पहनना हुआ है और हम थोड़े हाई क्लास हाई प्रोफाइल रखने वाले पोशाक पहने हुए हैं, तो हम नीचे झुककर नीचे श्रेणी वाले जो लोग हैं और उनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, तो वो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि उस समय हमारी पोशाक जो है वो हमारे आड़े आ जाती है, अड़चन आ जाती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया था? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया था क्योंकि उसके बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी थी और उसकी जो पोशाक है वो ही उसकी कारण को जानने, उसके रोने का कारण जानने के लिए बाधा बन रही थी। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो भगवाना 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके और वहाँ पर फल सब्जियों को उगाकर और बाज़ार में सौदा बेचकर और जो कुछ पैसा मिलता था उससे वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजा बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पोता पोती भूख से बिलबिलाने लगे थे, बहू बुखार से तप रही थी और अपने पोते पोती का पेट भरने के लिए, बहू के इलाज कराने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वो खरबूजे बेचने चली गई। तो इस प्रकार से बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक के अपने पड़ोस की महिला के सम्रांत महिला की याद क्यों आई? क्योंकि दोनों का दुख समान था। सम्रांत महिला के भी पुत्र की मृत्यु हुई थी और बुढ़िया के भी पुत्र की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक को दुख मनाने का अधिकार था और दूसरे को दुख मनाने तक का अधिकार नहीं था। वो अपने परिवार का पालन करने के लिए बाजार में सौदा लेकर निकल पड़ी। तो इस प्रकार से अगर आपने बच्चों चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऑलराइट चिल्ड्रन, हाँ, अब ये वाले प्रश्नों के आप खुद से आंसर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। पोशाक, वस्त्र, पहनावा, अनुभूति, एहसास, अड़चन, रुकावट, बाधा, अधेड़, आधी उम्र का, ढलती उम्र का, व्यथा, दुख, पीड़ा, व्यवधान, रुकावट, बेहया, बेशरम, निर्लज, जिसको हया नहीं है, जिसको शर्म नहीं है, जिसको लज्जा नहीं है, नियत, इरादा, नियत का मतलब इसकी तो नियत ही नहीं है काम करने की, इसका तो इरादा ही नहीं है, इसकी तो इच्छा ही नहीं है, बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, खशम, पति, खसम लुगाई आया था शब्द, पति पत्नी, मतलब सब कुछ खसम लुगाई और सब कुछ रिश्तेदारी, इनकी सिर्फ 2 समय की रोटी का पाना ही है। प्रचून की दुकान, आटा चावल दाल आदि की दुकान। सूतक, परिवार में किसी बच्चे की जन्म या किसी के मरने के समय निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, मतलब छुआछूत आदि रखना। कछियारी, खेतों में तरकारियाँ बोना। निर्वाह, गुजारा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा जो 2 खेतों के बीच की सीमा होती थी। मेड़ का मतलब क्या है? खेतों के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता। ओजा, झाड़ फूक करने वाला। छन्नी ककना, मामूली सा गहना। सहूलियत, सुविधा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके शब्दार्थ, इसके प्रश्न उत्तर, इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छे से समझाया। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी कोई भी क्वेरी है उसे ज़रूर से सॉल्व करूँगी।